राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जैसा आज तक ना कोई राजा था, ना है और ना रहेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक बार राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि में सपना देखा, और वो सपना जब उन्होंने देखा तो सुबह अपने मंत्रियों से वो कह रहे कि मैंने आज रात्रि में सपना देखा है कि मैंने अपने सपने में अपना राज्यपाट विश्वामित्र जी को दान कर दिया। उसी समय विश्वामित्र जी का आना हुआ। विश्वामित्र जी ने इतना सुना कि राजा ने अपना राज्यपाट मुझे दान कर दिया, ये नहीं सुना कि सपने में किया था। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा, जब आपने सर्वस्व दान कर दिया तो फिर आप सिंहासन पर क्यों बैठे, उतर जाइए। राजा हरिश्चंद्र बिना कुछ बोले सरलता के साथ, सहजता के साथ सिंहासन से उतरे और अपना मुकुट उतार के राजा विश्वामित्र जी को दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, ठीक है, आपने अपना सर्वस्व दे दिया, अब मैं आपका राज्य की देखभाल करूंगा, पालन पोषण करूंगा, तो इसके लिए मुझे आप दक्षिणा दो। दक्षिणा तो कहा कि गुरुजी मांगिए, क्या दक्षिणा चाहिए। कहा कि मेरे साथ 1100 ब्राह्मण आए, 1100 स्वर्ण मुद्रिका दे दो। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि 1100 स्वर्ण मुद्रिका लेकर आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि कहां से लेकर आए, आपने मुझे राज्य दे दिया तो राज्य की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। इस धन दौलत पर, इस राज्य की वस्तु पर अब आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपने मुझे ये दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ आज अपने राज्य से बाहर चले गए। अपने ही राज्य में वो मजदूरी करने लगे। जब ये बात विश्वामित्र जी को पता चली तो उन्होंने सोचा कि अपने राज्य में मजदूरी करेगा तो कोई भी इसे बिना मजदूरी से ही पैसे दे देंगे। कहा कि राजा, आप इस राज्य में मजदूरी नहीं कर सकते, आप इस राज्य से बाहर जाइए। तभी राजा हरिश्चंद्र काशी विश्वनाथ पहुंच गया। राजा ने कहा कि 1 महीने के अंदर मैं आपको 1100 स्वर्ण मुद्रिका लाकर दूंगा। 1 महीना पूरा हो गया, पर राजा के पास अभी तक 1100 तो छोड़ महाराज 1 स्वर्ण मुद्रिका भी नहीं आई। विश्वामित्र जी आ गए कि राजन, कहाँ है स्वर्ण मुद्रिका, आप तो अपने धर्म से पीछे हट रहे हो, आप तो अपने दान से पीछे हट रहे हो, अपने सत्य से पीछे हट रहे हो। तब महाराज भरे बाजार में जाके तारा चिल्लाने लगी, रोने लगी, जोर जोर से चिल्ला रही, कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीद लो। सब कहते हैं कि राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया, पर अपनी पत्नी को उन्होंने नहीं बेचा, वो खुद बिकी थी, क्योंकि पत्नी वही है जो अपने पति की विपत्ति के समय काम आए। एक ब्राह्मण की नजर पड़ी कि ये बिक रही है, तो उन्होंने कहा कि कितने में बिक रही हो, तो उन्होंने कहा पंडित जी आपके हिसाब से दे दीजिए। उन्होंने 500 स्वर्ण मुद्रिकाएं मैं खरीद लिया। 500 स्वर्ण मुद्रिकाएं ली और जब जाने लगी तो रोहित रोता रोता माँ से निपट गए कि माँ मुझे भी साथ में लेके चलो। ब्राह्मण से कहा कि आपने मुझे खरीदा, मेरे बेटे को भी खरीद लो। 100 स्वर्ण मुद्रिका में रोहित को खरीद लिया। 600 स्वर्ण मुद्रिका राजा हरिश्चंद्र को देकर तारा उनके साथ चली गई। इधर शाम हो गई, राजा हरिश्चंद्र भी बाजार में चिल्लाने लगा, रो रहा, मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो, पर किसी ने नहीं खरीदा। एक चांडाल आया, चांडाल जानते हो ना, चांडाल आया महाराज, तो चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को 500 स्वर्ण मुद्रिका में खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्रिका राजा ने विश्वामित्र जी को दी और चले गए चांडाल के साथ। चांडाल के साथ जब गए तो चांडाल ने जाके उनको शमशान में खड़ा कर दिया। दिन रात 24 घंटे आपको यहाँ पहरेदारी करनी है, आपका ये काम है। राजा ने पूछा कि खाने की व्यवस्था, चांडाल ने कहा कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी आरती आएगी, जो भी मुर्दा आएगा उसके साथ एक थाली आएगी और चावल आएंगे, जो चीता जला के जाएंगे उस आग में आप चावल पकाना और खा लेना, इससे ज्यादा और कोई व्यवस्था नहीं है। और एक मुर्दे को जलाने के 2 पैसे लेना है। समय आगे बढ़ता गया, समय बड़ा बलवान है जो राजा राज करता था, आज वो शमशान में चौकीदारी कर रहा है। इधर
जो रानी सूर्यवंश वंशज की रानी थी तारा, वो ब्राह्मण के घर चौकीदारी कर रही, ब्राह्मण के घर साफ सफाई कर रही। उनका पुत्र एक दिन बगीचे में फूल तोड़ने गया और सांप के काटने से राजकुमार रोहित की मृत्यु हो गई। जब ये बात तारा को पता चली, तारा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, मानो रोने लगी, बिलखने लगी।